नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी चैनल क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब? आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए क्लास काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ पर राजस्थान की कला संस्कृति से हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। अगर आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो राजस्थान जीके स्टडी चैनल क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं आज के 10 क्वेश्चन राजस्थान के प्रमुख दुर्ग से। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा दुर्ग निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? ये ऑप्शंस में आपको दिया है बसंती दुर्ग, बी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है यहाँ पर कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग, सी ऑप्शंस में आपको दिया है गागरोन और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है मचान दुर्ग। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा कि निम्न में से कौन सा दुर्ग है जो कि कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? माणा कुंभा के द्वारा निर्मित कौन सा दुर्ग नहीं है? चार ऑप्शन है आपके पास, बसंती दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग और मचान दुर्ग। ये जो तीनों दुर्ग हैं, इनका निर्माण तो माणा कुंभा के द्वारा ही करवाया गया है। बसंती दुर्ग का निर्माण भी माणा कुंभा ने करवाया, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण भी माणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था पुनः निर्माण। मचान जो दुर्ग है इसका निर्माण भी माणा कुंभा ने करवाया है। लेकिन जो गागरोन का दुर्ग है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? डोड राजा बीजल देव ने इसका निर्माण करवाया, गागरोन की दुर्ग का निर्माण। तो माणा कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग नहीं है, कौन सा? गागरोन का दुर्ग। इनमें से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? गागरोन का दुर्ग। और गागरोन का दुर्ग कहां पर है? झालावाड़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है? बूंदी के तारागढ़ तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? चार ऑप्शन दिए हैं आपको, राजा बरसिंह पाड़ा, बी ऑप्शन में आपको दिया है अजयराज, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है राव विष्णु सिंह और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कि बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया है? बताइए। जी मैं बता चुकी हूँ आपको, बूंदी के जो तारागढ़ दुर्ग है इसका निर्माण तो बरसिंहपाड़ा के द्वारा करवाया गया है। और दूसरा जो तारागढ़ दुर्ग है, एक तारागढ़ दुर्ग तो बूंदी में है और एक अजमेर में भी स्थित है। और बूंदी में जो तारागढ़ दुर्ग है इसका निर्माण तो बरसिंहपाड़ा के द्वारा करवाया गया है। लेकिन जो तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? अजयराज, अजयराज ने इसका निर्माण करवाया है। ठीक है, निर्माण। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है आपसे कि निम्न में से किस पहाड़ी
इनमें से किस पहाड़ी किले को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया है? शामिल नहीं किया गया है। चार ऑप्शन है आपके पास। रणथंभौर, बी ऑप्शन में आपको दिया है तारागढ़ का किला, सी ऑप्शन में आपको दिया है चित्तौड़गढ़, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है कुंभलगढ़। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर। निम्न में से किस पहाड़ी किले को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया है? यहाँ पर लिख लो, निम्न में से किस दुर्ग को पहाड़ी किले को किस दुर्ग के पहाड़ी किलों निम्न में से किस दुर्ग के पहाड़ी किले को, ठीक है, निम्न में से किस दुर्ग के पहाड़ी किले को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में जो कि शामिल नहीं किया गया है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए। चार ऑप्शन है आपके पास। यूनेस्को द्वारा 6 किलो को विश्व धरोहर की सूची में 2013 में शामिल कर लिया गया था, ठीक है। और वो 6 किले कौन कौन से थे? एक तो था रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर, गागरोन और जैसलमेर का दुर्ग, ठीक है। तो इन 6 पहाड़ी किले को शामिल कर लिया गया था यूनेस्को द्वारा 2013 की सूची में। अब देख लीजिए आप कौन सा ऑप्शन बच रहा है जिसको यूनेस्को द्वारा है जो कि शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ पर तारागढ़ का किला, ठीक है। हमारा जो राइट आंसर है बी ऑप्शन हो जाएगा कि निम्न में से किस दुर्ग के पहाड़ी किले को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया है? तो तारागढ़ का किला। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है? जूनागढ़ किले का पुराना नाम क्या था? जूनागढ़ किले का पुराना नाम क्या था? ए ऑप्शन में आपको दिया है चिंतामणि, और बी ऑप्शन में आपको दिया गया है लालगढ़, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर तारागढ़ किला, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है करणचंद किला। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा कि जूनागढ़ किले का पुराना नाम क्या था? जूनागढ़ किला कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है जूनागढ़ किला। जूनागढ़ का जो किला है ये बीकानेर में स्थित है, और जो इसका निर्माण है, जूनागढ़ जो किला है इसका जो निर्माण है इसके द्वारा करवाया गया है राय सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। तो यहाँ क्या पूछा गया है कि जूनागढ़ किले का पुराना नाम क्या था? तो चार ऑप्शन से बताइए क्या नाम था? लालगढ़। यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ये विगत परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन आपको यहाँ पर सोल्व करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन परीक्षा में बनकर आ सकते हैं वो भी आपको यहाँ पर सोल्व करवा दी जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो जूनागढ़ किले का पुराना क्या नाम था? लालगढ़ का किला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
पांच देख लेते हैं। कुंभ श्याम का मंदिर, कुंभ श्याम का मंदिर किस जिले में स्थित है? ए ऑप्शंस में आपको दिया है चित्तौड़गढ़, बी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है आमेर का किला, सी ऑप्शंस में आपको यहाँ दिया गया है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है अचलगढ़। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा कि कुंभ श्याम का मंदिर किस जिले में स्थित है? बताइए, जिला नहीं है किला है, यहाँ पर किला कर लीजिए, किले। कुंभ श्याम का मंदिर किस किले में स्थित है? ठीक है, तो बताइए कुंभ श्याम का मंदिर है जो कि किस किले में स्थित है? कौन से किले में स्थित है कुंभ श्याम का मंदिर? चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित है। आमेर का जो किला है तो जयपुर में है। और चित्तौड़गढ़ का किला कौन से पठार पर स्थित है? अगर मैं पूछा आपसे कि चित्तौड़गढ़ का किला कौन से पठार पर स्थित है, किस पठार पर स्थित है चित्तौड़गढ़ का किला? मेसा का पठार, मेसा का पठार। और कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? राजसमंद में है। अचलगढ़ दुर्ग माउंट आबू सिरोही में है, माउंट आबू सिरोही। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है? 6 में चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का वास्तुकार, विजय स्तंभ का वास्तुकार था। ए ऑप्शन में आपको दिया है मंडल, बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है दीपा, सी ऑप्शन में आपको दिया है जेता, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है जीवा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कि चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का वास्तुकार था। परीक्षाओं में यहाँ से ही घूम फिर कर क्वेश्चन आते हैं, या तो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है, तो ऑप्शन चेंज कर दिया जाता है। और बताइए चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ का वास्तुकार था वो जेता था। यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार तो कौन था? मंडल था। कुंभलगढ़ दुर्ग का अगर वास्तुकार आपसे पूछे तो वो था मंडल। यहाँ पर पूछा गया है कि विजय स्तंभ का वास्तुकार था तो जेता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है आपसे किस दुर्ग, किस दुर्ग के साथ राठौर वीर कल्ला, वीर कल्ला की गाथाएं जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई है? चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। चित्तौड़गढ़, बी ऑप्शन में आपको दिया है सिवाना, और सी ऑप्शन में आपको दिया है अचलगढ़, अचलगढ़, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है आमेर दुर्ग। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 किस दुर्ग के साथ है जो कि राठौड़ वीर कल्ला जी की गाथाएं जुड़ी हुई है? तो बताइए, एक तो है कल्ला जी राठौड़,
कल्लाजी राठौड़। और जो कल्लाजी राठौड़ है इनका संबंध तो कौन से दुर्ग से है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग से है। ध्यान देना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग से है। दूसरा है कि कल्लाजी कल्लाजी रायमलोद। और इनका जो संबंध है वो कौन से दुर्ग से है? सिवाना दुर्ग से है। यहाँ पर क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की गई है, ठीक है। तो किस दुर्ग के साथ है जो कि राठौड़ वीर कल्ला की गाथाएं जुड़ी हुई है? किसके साथ जुड़ी हुई है बताइए, अब भी बता दीजिए आप। कल्लाजी राठौड़ का संबंध तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग से है और कल्लाजी रायमलोद इनका संबंध है सिवाना दुर्ग से। तो ये बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन बात कर रहा है कल्लाजी रायमलोद के बारे में, तो उनका संबंध सिवाना दुर्ग से है, ठीक है। और सिवाना दुर्ग कहाँ पर है? सिवाना दुर्ग कहाँ पर है? कल बताया था मैंने आपको, बालोतरा में। सिवाना दुर्ग है बालोतरा में। और सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था मुझे बताइए आप। इसका जो निर्माण है किसने करवाया था? वीर नारायण के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर बी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है 8 में? कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन में आपको दिया है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। और सी ऑप्शन में आपको दिया है तारागढ़, बूंदी। और भी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है गागरोड। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा कि कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है? जौहर स्थल के लिए तो कौन सा किला प्रसिद्ध है? ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जौहर स्थल के लिए तो कौन सा किला प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ में जो प्रथम शाखा हुआ था, प्रथम जो आक्रमण किया गया था किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रथम आक्रमण किया था। अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया था। और उसमें कब किया गया था जो प्रथम आक्रमण है? ये किया गया था 1303 में, ठीक है। और इसमें किसने जौहर कर लिया था? रानी पद्मिनी के द्वारा जौहर कर लिया गया था, ठीक है। प्रथम शाखा हुआ था। दूसरा अगर शाखे की बात करें हम, द्वितीय द्वितीय जो शाखा है उसमें बहादुर शाह के द्वारा आक्रमण किया गया था। कब किया गया था बहादुर शाह के द्वारा आक्रमण? 1534 और 35 में। और उस समय है जो कि जौहर किसने कर लिया था? कौन सी रानी ने कर लिया था? कर्मावती के द्वारा। कल भी बता चुकी हूँ मैं आपको ये, कर्मावती द्वारा, राणा सांगा की पत्नी कर्मावती के द्वारा जौहर कर लिया गया था। और जो तीसरा शाखा है, तृतीय जो शाखा है, उस समय आक्रमण किया गया था अकबर के द्वारा। और अकबर के द्वारा ये आक्रमण कब किया गया था? 1567-68 में। और उस समय रानी फूल कंवर के द्वारा जौहर कर लिया गया था, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है कि तृतीय शाखा में किसके द्वारा है जो कि आगमन किया गया था और कौन सी रानी ने जौहर कर लिया था। तो क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के दे सकता है। ये प्रथम शाखा है और प्रथम शाखा में किसने आगमन किया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। द्वितीय शाखा में बहादुर शाह के द्वारा आगमन कर लिया गया था। तृतीय शाखा में अकबर के द्वारा आगमन किया गया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर। तो कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? राजसमंद में है। और गागरोन का किला झालावाड़, झालावाड़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है? कौन सा निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा
निम्न में से कौन सा स्थल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नहीं है? निम्न में से कौन सा स्थल है जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? विजय स्तंभ, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है कुंभा महल, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है कीर्ति स्तंभ, और डी ऑप्शन में दिया है मोती महल। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा कि निम्न में से कौन सा स्थल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नहीं है? बताइए। विजय स्तंभ, कुंभा महल और कीर्ति स्तंभ, ये तीनों तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। ये तो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। विजय स्तंभ भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, कुंभा महल भी चित्तौड़गढ़ में है और कीर्ति स्तंभ भी चित्तौड़गढ़ में है, लेकिन जो मोती महल है ये कहाँ पर है? उदयपुर में। मोती महल उदयपुर में। तो निम्न में से कौन सा स्थल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नहीं है? मोती महल। हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10 में? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ, स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है, कीर्ति स्तंभ को माना जाता है। ए ऑप्शन में आपको दे दिया गया है हिंदुओं का स्मारक, हिंदुओं का स्मारक, और बी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर स्तंभों का स्मारक, स्तंभों का स्मारक। सी ऑप्शन में आपको दिया है प्रशस्तियों का, प्रशस्तियों का स्मारक, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है आदिनाथ का स्मारक, आदिनाथ का स्मारक। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है, क्या माना जाता है? हिंदुओं का स्मारक माना जाता है, या फिर स्तंभों का स्मारक है, या फिर प्रशस्तियों का स्मारक है, या फिर आदिनाथ का स्मारक है? तो क्या माना जाता है? आदिनाथ का स्मारक। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। और कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? माणाकुंभा के द्वारा करवाया गया था। तो आज के हमने 10 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। सभी विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहूंगी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ, नई 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।